कटिंग हो गई। अब इसको उठाएंगे, ठीक है। तो साथियों आज हम आपको बताएंगे सबसे प्रीमियम कार्ड बनाना सबसे कम टाइम और सबसे कम प्राइसेस में। आपने देखा होगा मार्केट में सैंडविच आईडी कार्ड जो कि डबल साइड और सिंगल साइड दोनों होते हैं। अभी तक किसी ने नहीं बनाना सिखाया, मगर मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से बनता है, क्या क्या इसके अंदर शीटें यूज होती हैं, कैसे कैसे इसको मशीनों पर यूज करते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो साथियों मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की आपको पड़ने वाली है। तो पहला, आपके पास कोई भी इंकजेट प्रिंटर होना चाहिए या कोई भी कलर लेजर प्रिंटर जिससे आप इस तरीके के प्रिंट निकाल सकें आईडी कार्ड के। तो एक आईडी कार्ड अगर आप देखेंगे तो 9 आईडी कार्ड एक शीट पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यह फ्रंट बैक भी हो सकता है और सिंगल साइड भी हो सकता है। सिंगल साइड करेंगे तो एक चाहिए होगा, फ्रंट बैक चाहिए होगा तो इसका फ्रंट भी आपको प्रिंट पे निकालना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारे पास क्लियर शीट। ये हम हमारे पास आपको मिल जाएगी, ये क्लियर शीट है, दोनों साइड आपका लेमिनेशन है। ये है आपकी 2 mm, ये जरूरत पड़ेगी। इसके साथ जरूरत पड़ेगी व्हाइट शीट, ये व्हाइट एक्रेलिक है। अगर आप सिंगल साइड बना रहे हैं तो आपको ये जरूरत पड़ेगी एक, और डबल साइड बना रहे हैं तो इसी की 2 जरूरत पड़ेगी। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ आपको जरूरत पड़ेगी, ये है डबल साइड टेप जो कि सैंडविच आईडी कार्ड्स में यूज होती है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और एक जरूरत पड़ेगी आपको रोलर की। तो ये है इसके, और एक सबसे बड़ी जरूरत है वो है आपकी CO2 लेजर मशीन की, हमारे ऊपर लगी हुई है। तो दिखाऊंगा आपको किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से बनता है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला काम क्या है साथियों, इसके ऊपर आपको लगानी है ये टेप। तो ये डबल साइड टेप सबसे पहला काम है। इसमें आप A4 ले रहे हैं, इसमें आप A3 भी ले सकते हैं। तो किस तरीके से लगानी होती है वो मैं आपको सारा प्रोसेस समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लेमिनेशन करेंगे, ठीक है। ये शीट हम लोगों ने निकाल ली है। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डबल साइड होती है, इधर भी गमिंग है और इधर भी गमिंग है। और एक चीज आपको समझाया था, हम लोगों ने बॉर्डर दिया है, इसका यूज मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है, ठीक है। और पहले आपको कंप्यूटर पे समझाता हूँ किस तरीके से कटिंग होगी, कैसे प्रिंट होगी। तो उसको प्रॉपर आपको लगाना है। तो प्रॉपर लगाने के लिए आपको रोलर की जरूरत जरूर पड़ेगी आपको, क्योंकि ये प्रॉपर इससे बबल नहीं आते हैं शीट में। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप दूसरी चीजें यूज करते हैं तो उसमें बबल जरूर आता है, मगर इससे बबल नहीं आता है। तो हमारा काम इतना ही है इसको करना। अब ये जो इसके बॉर्डर हैं, यहाँ से इसको एग्जैक्ट कटिंग कर देंगे, और फिर पेस्ट करेंगे हम लोग एक्रेलिक के ऊपर। आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो हमें ये इसके ऊपर पेस्ट करनी है। मैंने आपको जैसा कि बोला था, इसकी जो आउटलाइन है हमें यहाँ से इसको प्रॉपर कटिंग करना है, जिससे आपको पेस्ट करने में इजी होगा, आसान रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको दूसरा भी तरीका पता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे यही तरीका समझ आता है तो मैं ऐसे ही प्रिंट करता हूँ। अब ये शीट और ये शीट बिल्कुल सेम साइज है। अब इसके ऊपर हम लोग पेस्ट करेंगे इसी की मदद से। तो दिखाता हूँ आपको, इसी की हेल्प से करेंगे इस पर पेस्ट, जो कि
इस साइड से होगी। ठीक है, अलाइनमेंट मिलाएंगे। अलाइनमेंट मिलाया, इसको टाइट कर देंगे, इसको आगे करेंगे, इसमें से ये लेयर हटाएंगे इस टाइप से, और ऐसे पेस्ट करेंगे। अब देखिए ये हो चुका है, इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर लिया। अब आपकी मर्जी है, या तो इसको आप बाद में लगा सकते हैं या पहले भी लगा सकते हैं। अगर आप पहले लगाना चाहते हैं तो पहले भी इस पे इसको आप पेस्ट कर सकते हैं और बाद में इसको कटिंग कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आपके पास है, तो हम लोग आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, मगर हम लोग पहले ही इसको पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये शीट है, और इस तरीके से ये हो जाएगी इस पर पेस्ट। मन करता है तो आप इसको एक बार रोलर भी चला सकते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर पे क्या क्या कमांड देंगे इनकी और कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, कॉरल ड्रॉ में जो भी आपने डिज़ाइन किया है, एक पेज पर जितनी शीटें आ रही हैं आपको उतनी शीटें करनी है। इसके साथ आपको इस तरीके के बाउंड्री करनी है, कि ये बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बाउंड्री के बिहाफ से हम लोग एग्जैक्ट कटिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ये बिल्कुल मूव नहीं करनी है। एक बार कटिंग होने के बाद, प्रिंट होने के बाद सेम रखना होता है हमें ये पूरा फॉर्मेट अंदर का। अब आपको क्या करना है, प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट निकाल लेंगे। सेकंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाया तो, इसका जो आई कार्ड है उसका साइज लेंगे। साइज इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कॉर्नर को राउंड कर देंगे आईडी कार्ड के लिए, और जो भी आपको होल करना है वो उस तरीके से होल कर देंगे। अब आपको ये थोड़ा सा छोटा रखना है साइज, में आपको दिखाता हूँ कैसे। ये जो ये पीछे का हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है कटिंग के लिए, मैं आपको समझा देता हूँ। इसे ये हटा दिए। अब ये जो साइज़ है इसका, साइज़ हमें हल्का सा छोटा करना है, ताकि वाइटनेस ना रहे, अंदर अंदर कटिंग हो। इस तरीके से सभी में हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे, और याद रहे जो हमारी कटिंग प्रोसेस है वो सेम इसी के ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्ट इसी के ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग फाइल इस तरीके से रेडी कर लेंगे। ठीक है, अब जो आपका प्रिंटिंग एरिया है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। आप देख रहे हैं अंदर अंदर है, ये इस तरीके से हमारा रेडी हो जाएगा। ये डिलीट किया और ये डिलीट किया। अब जस्ट आपको क्या करना है, इसकी करनी है आपको DXF फाइल तैयार। तो DXF फाइल रेडी की। अब चलेंगे RD वर्क सॉफ्टवेयर पर, जहाँ पर भी आपने DXF फाइल ली है वहाँ से DXF फाइल ओपन करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें दो लेयर है, एक अंदर एक बाहर। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो लेयरों को अलग अलग कलर में हम लोग बनाएंगे। जैसे बाहर की लेयर को हम लोग रख लेंगे रेड, और अंदर की उसको कर लेंगे ब्लैक। अब ये दो लेयर हो गई, आप राइट साइड देख रहे हैं। अब अंदर का जो ब्लैक है उसको हम आउटपुट को नो कर देंगे, जिससे क्या है कि पहले बाहर का कटेगा फिर अंदर का काटेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ठीक है, और जब आप बाहर का कट करेंगे, जब आप आईडी कार्ड कट करेंगे तो आपको अंदर के कट करने पड़ेंगे, बाहर का आउटपुट नो करना पड़ेगा।
तो अभी आपको समझा देता हूँ कैसे प्रोसेस में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने वो पेस्ट कर लिया, उसका बेस हमारे पास नहीं है, तो हम किसी भी एमडीएफ पर उसके जो बाउंड्री है उसको कटिंग कर लेंगे। ये जो इसकी बाउंड्री है इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो ये नॉर्मल एमडीएफ है, ये एक तरह का हमारा बेस बन रहा है सिर्फ। ये अभी आप समझ जाएंगे। हम लोगों ने इस पे टेप भी लगा दिया है जिससे क्या ये हिले नहीं, फिक्स रहे। ठीक है, और ये इसको पकड़ के रखता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होने देता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि हमने कटिंग इस तरीके से किया है ताकि हमें उठाने में बहुत ईजी रहे। अभी आप इजीली निकालेंगे यहीं पर आपको। अब देखिए ये हमारी वेस्ट, ये यहाँ से ही आपका सारा काम होगा। अब हमें क्या करना होता है, अब हम वर्क उल्टा करेंगे। अभी हमने बॉर्डर काटा, अब हम काटेंगे अंदर के। तो हम लोगों ने क्या किया, बॉर्डर को कर दिया जो आउटपुट नो, और इनर को कर दिया आउटपुट इन। एकदम सीधा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उठाने में लगाने में इजीली होता है, इसलिए हमने इस तरीके का बेस कट किया है। अब अंदर का तो कर देंगे इन और बाहर का कर देंगे आउट। ठीक है, अब बाहर की आउटलाइन नहीं करेगी, कटेगी, अंदर की कटेगी। ये देखिए, अब इसको कमांड दे देंगे हम लोग और हमारी कटिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए, हम इसके स्पीड को थोड़ा कम करेंगे, 25 कर देंगे क्योंकि 2 लेयर लगी हुई है हमारे पास। ये अब कटिंग करेगा। हमने यहाँ पर पहले ही लेमिनेशन छुड़ा लिया ताकि आपको सही दिखे। आपकी इच्छा है आप इसको लेमिनेशन को बाद में भी छुड़ा सकते हैं। देखिए अंदर ही अंदर इसकी सभी की कटिंग होगी इस तरीके से। तो ये बन रहे हैं सैंडविच आईडी कार्ड। ये रहती है क्वालिटी जब आप सैंडविच आईडी कार्ड को बनाते हैं अपने पास से। पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। अब शायद आप खुद से कर पाएंगे, 1-2 बार गलती होगी मगर उसके बाद आप खुद से कर सकेंगे। तो ये प्रोसेस होता है एग्जैक्ट। अब यहाँ ये आपका बेस बन गया। अब इस पर आप 10 शीटें काटो, 20 शीटें काटो, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है आपकी। ठीक है, ये देखिए शीट कटिंग हो गई। आप इसको उठाएंगे, ठीक है, ये आपकी शीट अलग और ये आपकी शीट अलग। ये बैक, ये फ्रंट, ठीक है, ये फ्रंट और इसके पीछे लेमिनेशन है। आप क्वालिटी देखिए इसकी, ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड। तो ये होता है क्वालिटी। आप देख रहे हैं क्वालिटी सुपर्ब है ना। किस तरीके से कटिंग करना है, क्या प्रोसेस है, सारा इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। क्वालिटी देखिए इस तरीके से। तो देखा हम लोगों ने किस तरीके से कटिंग करके दिखाया। तो रेडी होता है हमारा इस तरीके से सैंडविच आईडी कार्ड। क्वालिटी बहुत सुपर्ब क्वालिटी आती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी। अब इसको आप किसी भी तरीके से आपको स्क्रैच कीजिए, खराब नहीं होगा। बैक साइड से भी इसकी एक्रेलिक है, इसको आप डबल साइड में बना सकते हैं, सिंगल साइड में बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में कि सैंडविच आईडी कार्ड को किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत सी ऐसी कम वीडियोज है जहां पर सैंडविच आईडी कार्ड बनाना सिखाते हैं, बट मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है किस तरीके से बनाया जाता है सैंडविच आईडी कार्ड। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट आईडी कार्ड के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया कि लैनियार्ड कैसे प्रिंट होता है, लैनियार्ड A4 से कैसे प्रिंट होता है, लैनियार्ड रोल टू रोल से कैसे प्रिंट होता है, सब्लिमेशन आईडी कार्ड में कौन कौन से होते हैं, और आज मैंने आपको दिखा दिया आपका सैंडविच आईडी कार्ड। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सैंडविच आईडी कार्ड को अगर आपका CO2 लेजर मशीन नहीं है तो विदाउट CO2 लेजर मशीन के आप सैंडविच आईडी कार्ड को किस तरीके से बना सकते हैं और कमा सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट। तो अगर अभी भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जैसे कि सब्लिमेशन आईडी कार्ड, लैनियार्ड, प्रिंटेड लैनियार्ड, ब्लैंक लैनियार्ड या लैनियार्ड का कोई भी रॉ मटेरियल, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी दे रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।